नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईवीटेक में। आज है 9 मई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है 26 मई को प्रस्तावित है और ये भर्ती परीक्षा का टलना जो है तय माना जा रहा है। परीक्षा स्थगित करने के लिए यूपीएचईएससी जल्द बुला सकता है बैठक। आगे डिटेल्स दी गई है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रस्तावित परीक्षा का टलना तय माना जा रहा है। कोविड-19 के कारण उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दे सका। यहां तक कि अभी परीक्षा केंद्र भी तय नहीं हुए हैं। ऐसे में परीक्षा स्थगित करने के लिए किसी भी दिन यूपीएचईएससी की बैठक बुलाकर निर्णय लिया जा सकता है। आपको बता दें, इस भर्ती के लिए 25 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसमें 26 मई को लिखित परीक्षा होनी है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों पर भर्ती हो रही है और एक पद जो है विज्ञापन संख्या 46 का। कुल मिलाकर के 2003 पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं। करीब 1 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन परीक्षा की कोई भी तैयारियां यूपीएचईएससी ने कोरोना के कारण नहीं की हैं, हो नहीं पाई हैं। तो ऐसे में ये परीक्षा तय मतलब ठप होगी, स्थगित होगी, ये बात पक्की है। लेकिन अभी इसमें से निर्णय नहीं हुआ है। आयोग जल्द ही मीटिंग बुलाकर के निर्णय करेगा और नोटिस जारी कर देगा। फिलहाल जैसे कुछ अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कोरोना को लेकर के अपडेट है। भारत ने बनाई कोरोना की दवा, आपात इस्तेमाल की मिली मंजूरी। 2DG नाम से ये दवा मार्केट लॉन्च कर दी गई। इसको DCGI ने मंजूरी दे दी है और लिखा है कि 2DG से जल्द ठीक होंगे कोरोना मरीज, ऑक्सीजन निर्भरता होगी कम। परीक्षण में 2.5 दिन, जल्द ठीक हुए मरीज। इसका कई सारे जगहों पर ट्रायल किया गया। 3rd फेज ट्रायल इसका कंप्लीट हो गया है और काफ़ी जल्दी कोरोना पेशेंट को यह रिकवर कर दे रही है दवा। DRDO ने ये दवा है जिसको आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी फिलहाल दे दी गई है। और दोस्तों ये इसकी खास बात ये है कि ये दवा आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि ये दवा ग्लूकोज से बनाई जा रही है। ऐसे में इसकी कोई ज़्यादा किल्लत नहीं होगी, शॉर्टेज नहीं होगी, आराम से हर जगह उपलब्ध करवाया जा सकता है इसको। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो ये दवा है ये सैसे के रूप में आएगी और इसको पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने DRDO की 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम से विकसित इस दवा को मंजूरी दी है। इस दवा से कोरोना संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन की कमी की चुनौती को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। DRDO ने ये जानकारी दी है और बड़ी आसानी से ही मिल सकेगी ये दवा और मिल भी सकेगी दवा। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कोरोना को लेकर के। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं उनके प्रमोशन को लेकर के। जो अंतिम वर्ष के छात्रों को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा उनको लेकर अपडेट है। लिखा है 7% अंक बढ़ाकर प्रमोट किए जाएंगे छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठक महाविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों की प्रोन्नति का फार्मूला तय कर दिया गया है। छात्र छात्राओं को 7% अंक बढ़ा करके स्नातक अंतिम वर्ष की मार्कशीट प्रदान की जाएगी। इस बारे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो जो अंतिम वर्ष के छात्र उनके लिए बड़ी अपडेट है कि आप लोगों के 7% अंक बढ़ा करके प्रमोट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है व्हाट्सएप को लेकर के। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी आप लोग जानते हैं काफ़ी चर्चा में रही है। तो व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो लागू होने जा रही है। ऐसे में व्हाट्सएप का कहना है कि जो लोग इस नीति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनको सीमित सेवाएं ही मिलेंगी, यानी सारी सेवाएं जो कंपनी की व्हाट्सएप की हैं वो नहीं मिल पाएंगी। व्हाट्सएप ने कहा कि यदि कोई यूजर उसके निजता नीति को स्वीकार नहीं करता तो वो ऐप से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा कि जिन यूजर्स ने नई नीति को स्वीकार नहीं किया उन्हें कंपनी सीमित इस्तेमाल मोड में डाल देगी। ये यूजर्स अपने चैट लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे लेकिन वे वॉइस और वीडियो कॉल का जवाब दे पाएंगे। तो जो लोग इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे उनको सारी चीज़ें व्हाट्सएप के सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनको लिमिटेड फीचर्स ही दिए जाएंगे।
प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के पिछले दिनों काफ़ी घमासान उठा था, तो उसी को अब लागू करने की व्हाट्सएप लागू करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर के अपडेट है कि लिखा है 1 सप्ताह और बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू। संक्रमण का फैलाव कम करने के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू कम से कम 1 सप्ताह और बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। पंचायत चुनाव के बाद गाँव में संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। कर्फ्यू हटाने पर गांव में संक्रमण और तेजी आ सकती है। वहीं 14 मई को ईद का त्यौहार भी है। ऐसे में कोई खतरा न लेते हुए कोरोना कर्फ्यू 1 सप्ताह और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि 10 मई के बाद जो कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा उसमें कुछ सख्तियां भी बढ़ाई जा सकती हैं। बिना कोरोना कर्फ्यू पास के अनाधिकृत रूप से घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा कि 30 अप्रैल के बाद से ही कोरोना जो कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इसका सरकार का कहना काफ़ी फायदा भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में 60,000 केसों की कमी आई हुई है। अगली अपडेट है, उत्तर प्रदेश में मानदेय के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सारी भर्तियां आ गई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में कोरोना में के इलाज में जो कमी आ रही है उसको मानदेय के आधार पर यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्तियां की जाएंगी। तो इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि कोविड-19 महामारी में संघर्ष में स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा का अवसर। तो यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन है। निश्चेतक फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, इसके लिए देखिए यहाँ पर प्रतिदिन एक शिफ्ट का 5,000 रुपये दिया जाएगा। ये मानदेय होगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, ठीक है। मानदेय के आधार पर भर्तियां होगी। प्रतिदिन एक शिफ्ट का जो है 5,000 मिलेगा। न्यूनतम आर्हता पोस्ट ग्रेजुएट है और इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होगा। यहाँ पर जो ड्यूटी लगी आपकी कोविड वार्ड में लगेगी। फिर चिकित्सक का है, चिकित्सक के लिए यहाँ पर 2500 रुपये प्रति शिफ्ट मिलेगा। MBBS मांगा गया है यहाँ पर भी इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। इसी तरीके से MBBS इंटर्न, MBBS अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। उनको 300 रुपये मिलेगा प्रति शिफ्ट के हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कई सारे स्टाफ नर्स है, MSc नर्सिंग है, BSc नर्सिंग की जो छात्र छात्राएँ हैं, लैब टेक्नीशियन हो गया, वार्ड बॉय सफाई कर्मचारी हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया। सारे पदों पर जो क्वालिफिकेशन है वो भी लिखी गई है। कैसे कैसे चयन होगा वो भी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में ये चीज़ें दी गई हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है कोरोना को लेकर के और कोरोना वैक्सीन को लेकर के, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के। आप लोग जानते हैं इस समय देश में ऑक्सीजन सप्लाई की सबसे बड़ी किल्लत है और ऐसे में सर्वोच्च अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन किल्लत की जो वितरण की कमान है वो संभाली है और टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच देश में ऑक्सीजन वितरण को लेकर के मची खींचतान को देखते हुए यह व्यवस्था अपने हाथ में लेने का फैसला लिया है। कोर्ट ने इसके लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की जरूरत पर नजर रखेगी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को वैज्ञानिक व व्यवहारिक वितरण की सिफारिश करेगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये टास्क फोर्स को अपने अंडर में ले लिया है, मतलब ऑक्सीजन वितरण को अपने अंडर में ले लिया है। 12 सदस्यीय कमेटी जो है टास्क फोर्स गठन किया कि यही पूरे देश में अब ऑक्सीजन सप्लाई का काम करेगी। अगली अपडेट कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को लेकर के। तो विभिन्न कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। वहीं पर ऑफिस में, कार्यालय में एक समय में 1/3 कर्मचारी ही काम करेंगे। इसके लिए मुख्य सचिव ने आदेश जो है जारी कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है वो है यूपी बोर्ड को लेकर के। लिखा है कोरोना ने यूपी बोर्ड को दिखाया परीक्षा में सुधार का रास्ता। कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी संख्या में लोगों की सांसें छीन ली हैं और हजारों लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। विकट दौर ने परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े परीक्षा संस्थान यूपी बोर्ड में सुधार करने का रास्ता भी दिखाया है। इस समय परीक्षाएं होना संभव नहीं है और CBSE की तरह यूपी बोर्ड हाईस्कूल के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की स्थिति में नहीं है। बोर्ड के पास विद्यालय स्तर पर होने वाली वर्ष भर की परीक्षाओं का रिकॉर्ड नहीं है। बोर्ड के साथ शासन भी इसका रास्ता खोज रहा है। तो अब यूपी बोर्ड किस तरीके से हाई स्कूल के छात्रों को प्रमोट करेगा ये देखना होगा। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी हाई स्कूल इंटर की छात्राओं
परीक्षाओं को लेकर के आने वाले वीडियोस में आपको अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।